Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear students. Today I am going to teach you human central nervous system. याद रखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक इसमें ब्रेन डियर स्टूडेंट्स और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड. दीज आर बोथ कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनका काम बॉडी के दरमियान कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना होता है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बड़े डेलिकेट से सॉफ्ट से स्ट्रक्चर हैं क्योंकि इनमें 80 से 85% वाटर होता है. इनकी प्रोटेक्शन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है. 3 वेज से इनकी प्रोटेक्शन की जाती है. इनमें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो बोन्स हैं ये क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं. क्रेनियम यहाँ पर ऊपर ये हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है और जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर वर्टिब्रा आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है. सेकेंड वे इज इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं. 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स. इनमें ड्यूरा मैटर, रेटिनॉइड मैटर, पिया मैटर, ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली मेनिंजेस कहते हैं. ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करती हैं. उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है. तो इन 3 तरीकों से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन की जाती है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ये 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है. इसमें फर्स्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन. इनमें सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फोर ब्रेन है. ये आपके पेपर के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. फोर ब्रेन के 3 आगे पार्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स. इनमें थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम. एक दफा फिर सुन लें. फोर ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं. इनमें फर्स्ट थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम. अगर हम थैलेमस की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को ये भेजेगा लिम्बिक सिस्टम के पास. लिम्बिक सिस्टम के बाद ये इस इंफॉर्मेशन को डियर स्टूडेंट्स सेरिब्रम के पास भी भेजता है. अब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, आपने शॉर्ट की फॉर्म में से याद कर लेना है, जिसे वैस कहते हैं. वैस इसका वी स्टैंड करेगा विजुअल के लिए, यानी विजुअल इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करेगा. ए ऑडिटरी और एस स्किन, यानी विजुअल, ऑडिटरी और उसके बाद स्किन से ही इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा डियर स्टूडेंट्स. अगर हम लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो लिम्बिक सिस्टम भी 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है और इसमें फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, उसके बाद एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस. दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम. अगर हाइपोथैलेमस की हम बात करें तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि साइक्लिक एक्टिविटी ह्यूमन फीमेल के अंदर अकर करती है 28 डेज के बाद, इसे कंट्रोल करता है. स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करेगा. बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है और हंगर को भी डियर स्टूडेंट्स ये कंट्रोल करेगा. उसके बाद हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करेगा और न्यूरो सेक्रेटरी सेल की सेक्रेशन को भी ये कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है. अगर हम बात करें एमिग्डाला की डियर स्टूडेंट्स तो ये क्लस्टर ऑफ एक्सॉन है. यानी एक्सॉन आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एमिग्डाला बनाएंगे. ये फिर खौफ को कंट्रोल करता है. उसके बाद पनिशमेंट को ये कंट्रोल करेगा, लव को कंट्रोल करेगा, हेट को कंट्रोल करेगा और सेक्सुअल अरोजल को भी ये कंट्रोल करता है डियर स्टूडेंट्स. अब ये सारे पॉइंट्स आपके पेपर में एमसीक्यू के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं. अगर हिप्पोकैम्पस की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है और लर्निंग को भी कंट्रोल करता है. एक दफा फिर सुन लें. हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी और लर्निंग को डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल करता है. अब इन तीनों पार्ट में से जो फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, ये फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स. इस पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. तो जो सेरिब्रम है ये 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है. एक को हम हेमिस्फीयर कहते हैं और दूसरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स. डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन के पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट.
और दोनों का काम होता है कोऑर्डिनेशन करना। जो लेफ्ट वाला है वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, जो राइट वाला है वो बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करता है कार्पस कुलोसम। एक दफा फिर सुन लें, इन दोनों हेमिस्फीयर के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का काम है ये कार्पस कुलोसम करेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है स्किन से, ईयर से और आई से। इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा, रीजनिंग सोचने समझने की सलाहियत को कंट्रोल करेगा, बॉडी के जो मसल कंट्रोल है उसे कंट्रोल करता है। स्पीच, ये जो मैं बोल रहा हूं या जो आप बोलते हैं, साउंड की प्रोडक्शन है, इसे भी ये कंट्रोल करता है। और जजमेंट का काम भी इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास है। मेमोरी को डियर स्टूडेंट्स ये कंट्रोल करता है। उसके बाद बॉडी की मूवमेंट को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। इस डायग्राम के अंदर हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ड्रॉ किया है। इसमें ये जो कन्वोलेटेड एरिया आपको नजर आ रहा है जिसमें ब्लू, रेड और ये ग्रीन कलर की कन्वर्जेंस है डियर स्टूडेंट्स, इसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये वाला सारा एरिया। उसके बाद यहाँ पर एक बैंड है जो कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को आपस में कंबाइन करता है, इसे हम कॉर्पस कुलोसम कहते हैं। यानी ये सी स्टैंड करेगा कॉर्पस कुलोसम। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस होगा, ये वाला पार्ट थैलेमस कहलाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये वाली स्पाइनल कॉर्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था फॉर ब्रेन, यानी ब्रेन का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है, और रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।